प्रार्थना कर रहे हैं कि होली आ रहे, शराब मत पीना, है नहीं? हाँ, जो नहीं पीते रोजला वो भी होली के दिन सोचते हैं। तो अब हमारे पास आए हो तो भाई हमारी प्रार्थना है कि शराब मत पीना, मांस मत खाना, पराई माता बहनों से गंदी दृष्टि मत करो, और नाम जप करो राधा राधा, तो तुम्हारा ये जीवन सुखमय हो जाएगा। और परिणाम आपका आपका परलोक भी बढ़िया बन जाएगा। अगर इस लोक से परलोक नहीं बनाया तो खाली हो गए, फिर क्या है? यहाँ जो है सब यही रहेगा, पाप पुण्य लेके जाओगे। तो राधा राधा नाम परलोक के लिए, और इस लोक में सुखी तब रहोगे जब आचरण सही होंगे। तो शराब, व्यभिचार, मांस, ये राक्षसी वृत्ति है, ये मनुष्य वृत्ति नहीं है। आपके लिए कामोपभोग के लिए गृहस्थ में धर्म पूर्वक व्यवस्था बनाई गई है। पति पत्नी परिवार का एक मतलब सीमा बनाई गई है। आप अपनी सीमा में रहो तो पाप नहीं होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। सीमा का उल्लंघन करोगे तो अपराध बन जाएगा, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और जीवन दुखमय हो जाएगा। अच्छे से चलो, नाम जप करो तो यहाँ भी सुखी, परलोक में भी सुखी। राधा राधा खूब नाम जप करो। और ये उत्सव तो आते जाते रहते हैं, आदत क्यों बिगाड़े? चाहे जितना उत्सव हो, ये गंदे नशा के लिए थोड़ी आता है। उत्सव आता है, खूब गाओ नाचो, नाम कीर्तन करो, भगवान का जस, और अच्छे अच्छे पदार्थ बनते हैं, गुझिया और ये सब। ये जरूरी वो दलित दुराएं करे, वो नशा न करे, मांस न खाए, गंदी बातें न करे। यही हमारी प्रार्थना है आप लोगों से। अपना जीवन उज्जवल बनाइए, स्वस्थ रहिए, भगवान का चिंतन कीजिए, प्रसन्न रहने की चेष्टा कीजिए। थोड़ा जीवन है, हम अपनी तरफ से सबसे प्रार्थना करते हैं। देखो, आचरण ही हमारी हमको उन्नति अवनति सुख दुख प्रदान करते हैं। ये मांस खाना, शराब पीना, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी पाप दृष्टि रखना, ये कभी आपको सुखी नहीं होने देगी। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आज तक जो किया किया, यदि आप वृंदावन आए हो, संत समागम में आए हो, तो इन 3 बातों को तो सुधार कर लीजिए। मदिरा पान करना, पराई माता बहनों से व्यभिचार की भावना रखना या करना, और मांस खाना। किसी भी जीव को आप चींटी के पीछे अंगुली लगा के ऐसे देखो पीछे पीछे, तो उसको महसूस होगा कि कोई पीछे है, तो भागेगी भय से। हर जीव अपना प्राण बचाना चाहता है। ये जो जीवों की हत्या करके जो मांस भक्षण है, वो आज तुम्हें अच्छा लग रहा है, कल तुमको वही दंड मिलेगा। देखो, जैसे बड़ी निर्दयता से पशुओं को बांध करके ऐसे भूंजते जिंदा, डंडे में बांध दिया, ऐसे टांग दिया, नीचे आ गए, ठीक है। अब तुम्हारा कर्म तुम्हें कैसे भूंजेगा? एक गाड़ी है, ठीक है, रफ्तार से जा रहे हो, 8 लोग परिवार के बैठे हो, आग लग गई, शीशा लॉक, उसी में भून गए ना। समाचार केवल आपका आएगा, आप नहीं वापस आएंगे। कर्म, कर्म। इसलिए डरो, कोई दंड नहीं देगा, तुम्हारा कर्म तुम्हें नष्ट कर देगा। हमारे द्वारा खुद ऐसे कर्म हो जाएंगे जो हम नहीं चाहते, हम फंस जाएंगे। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, ये दूसरे जीवों को दुख दे के मांस खाना, शराब पीना, बेविचार, ये महापाप है, तुम्हें ऐसी जगह फंसा देंगे, पूरा जीवन नरक हो जाएगा। आप आंख खुलकर देख लीजिए, यदि हमारे कर्म न, तो हमें कहां पहुंचा देंगे, क्या दुर्गति हो जाएगी। साधु समागम में आए, इसलिए प्रार्थना है, अगर आप मान सको कि ये चीजें छोड़ दो तो अच्छा है। ये खान पान, ये गंदी आदतें आपको कभी सुखी नहीं करेंगी। फिर आप जब इनको छोड़ दोगे, तब आपके अंदर जो ज्ञान आएगा, फिर आपको दुख होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। जैसे अभी आप कह रहे थे ना, तो जब हम बराबर वही गंदी बात करते हैं, तो हमारे अंदर के जो सत परमाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वो फिर सलाह देने लगते हैं गलत ही, वो कभी अच्छी सलाह नहीं देते। जैसे अब आप कुछ करेंगे तो आपको एक सत परमाणु जो पुनः जागृत हुए, वो आपको क्लेश देंगे, हे फिर गलत करने जा रहा है। तो पहले असत चेष्टाओं को आज्ञा मानकर छोड़ दो, तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। और जैसे बने जितना बने नाम जप कर लो यार, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो आपको प्रिय हो आप नाम जप कर लो। हमारी बात मान लो, बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं, यदि नाम जप करोगे तो भगवान बड़े कृपालु, बचा लेंगे। नहीं तो ऐसा संसार का दुखमय स्वरूप है, पूछो मत। वो जब संकट में फंस जाता है आदमी, तब समझ, शरीर प्राणों से प्यारा, अच्छा अब आपको असाध्य रोग हो गया, अब रात दिन जलो ना, उसका चिंतन होगा ना, रात दिन परेशानी आएगी ना, निकलो, इस शरीर से निकलो।
हाँ, इस शरीर से ऊपर निकलो। जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे, अच्छे आचरण नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन मंगल में नहीं होगा। ठीक है। श्री राधा वल्लभ लाल।